मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था तब मैं छोटा सा था, गांव में खेलता था। डोला गांव, हिसाबदार सब उस इलाके में जब थक जाते थे चौधरी साहब, तो हमारे गांव का जो उस नहर वाई का रेस्ट हाउस है वहाँ आके ठहरा करते थे। और हमें पता चला कि वो वहाँ ठहरे हैं तो हम अपने घर से दौड़ के उनसे मिलने आते थे। उनको थके होने के बावजूद भी मिलने का बड़ा शौक़ था। वो हर इंसान से उतने ही उत्साह के साथ मिला करते थे। मित्रों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं चौधरी साहब के क्षेत्र में जन्मा। जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मेरा भारत सरकार में सिलेक्शन होने के बाद मैं जयपुर चला गया और जयपुर में फिर 4 साल रहा सरकार में। लेकिन मुझे लगा कि ये सरकारें कागज़ पे चलती हैं, लोगों के दिल में नहीं चलती, लोगों के दिल के काम नहीं करती। इसलिए मैंने सरकार से त्यागपत्र देकर फिर ऐसी जगह चुनी जहां मैं कुछ कर सकता था और फिर गोपालपुरा गांव चला गया। गोपालपुरा गांव बिल्कुल उजड़ गया था, रतौंधी रोग से ग्रसित था। तो मुझे फिर लगा कि यार मेरी डॉक्टरी अब ज़रा यहाँ काम आएगी, तो चलो इनका इलाज करते हैं। तो मैंने फिर उनका इलाज किया। 9-10 महीने में सब ठीक हो गए। उनमें से एक बूढ़े किसान ने, जिसका नाम मांगू मीणा था, उसने कहा, ओ राजेंद्र, तू काई करे छे? मैंने कहा, काका तुझे दिखे को नहीं छो, अब दीख में लाग्यो ना, मैं या करूँ छू। बोला, पर दीखवा से काई का फायदा हो? मैंने कहा, तेरा फायदा होया? बोला, कोनी, मुझे जिस दिन से दीख में लाग्यो मेरी जिंदगी का कष्ट बढ़ गयो। अब पहले मेरी मटकी में गांव के लोग पानी भर जाते थे जब मुझे दिखता नहीं था। जिस दिन से मुझे दिखने लगा अब मेरी मटकी में कोई पानी नहीं भरता, तो मेरा तो कष्ट बढ़ गया। तो मैंने कहा, काका काई करूं? बोला, मैं जब बताऊंगा पहले तू ये दवाई का काम बंद कर और पढ़ाई का काम बंद कर। या जो दवाई छे ना और या जो पढ़ाई छे, यही सत्यानाश कर रही है। गांव में जो भी पढ़ जा छे गांव छोड़ के भग जा छे और फिर गांव की तरफ देखे ही को नहीं। तो पर मेरी उम्र तब 26 साल हो गई थी जयंत भाई। तो मैंने कहा, मैं 26 साल का हो गया, अब मैं दूसरा काम कैसे करूंगा? बोला, मैं ज्यादा टाइम को नहीं लागे, 2 दिन लागेला। 2 दिन में तुझे मैं पानी का डॉक्टर बना दूंगा। 2 दिन में बना देगा? तो मैंने कहा, भाई फिर मुझे क्या ही चिंता। दोस्तों, उस आदमी ने मुझे पहले दिन चमड़े के चरस में बैठा के सूखे कुओं में डाल दिया और फिर बाहर निकाल के पूछता था, कहीं देखे रहे तेने? तो जिस कुएं में ऐसी सड़ होती थी उसको कहते हैं कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर। उसमें वहाँ बड़े पेड़ होते थे और उन पेड़ों पे पत्ती होती थी बड़े। और जहाँ पर इस तरह के फ्रैक्चर होते थे वहाँ पेड़ नहीं होते थे, कांटे होते थे। तो पेड़ों को देख के धरती का पेट जानना, जिसको हम जियो हाइड्रो साइंस कहते हैं। एकी सिंह साहब, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी इंस्टीट्यूट कभी एक दिन में PhD नहीं देगी। मेरे मांगू काका ने मुझे जियो हाइड्रोमॉर्फोलॉजी में और जियो हाइड्रोलॉजी में सुबह से शाम तक एक दिन में PhD दे दी। और फिर दूसरे दिन उसने कहा, आजा पहाड़ पे। जहां से नदी शुरू होती थी उस नदी के साथ उसने पैदल चलाया। किसान था, अनपढ़ था, सर बोलना भी अच्छे से नहीं आता था उसको। चला के जहां स्टीप पानी तेजी से आता था वहां कहता था, यहां उल्टे बांध बना दे, ऐसे कॉन्वेक्स डिजाइन के डैम। जहां जेंटल स्लोप था कहता था ऐसे सीधे बांध बना दे। और जहां नेचुरल डिप्रेशन मिलता था वो कहता था अर्धचंद्राकार बांध बना दे। तो उसने दूसरे दिन में मेरी दूसरी PhD नेचुरल इंजीनियरिंग में की, जिसमें मुझे साइट सिलेक्शन, एग्जीक्यूशन, लोकल मटेरियल में कैसे डैम बनाने, बांध बनाने, ये सब सिखा दिया। तो दोस्तों, मैं बस आज चौधरी साहब को स्मरण करके, और मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने अपनी विरासत जिनको सौंपी है जयंत भाई, वो बिल्कुल अपनी ज़मीन के साथ, अपनी किसानी, अपना पानी और अपने इलाके की जवानी के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो सब अच्छा करेंगे। बस मुझे आज के दिन इतना ही कहना है।